नमस्कार दोस्तों। यदि आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते पे फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो देखकर आपको बहुत ही शांति और सुकून महसूस होने वाला है। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर चलते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में समझाते हैं कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में रखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि डर को छोड़कर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास और निष्ठा से ही सफलता मिलती है। उनके ये विचार आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का कार्य करते हैं, क्योंकि अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल हो सकती है। वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, वह कठिनाइयों से लड़ते हुए अंत में सफलता को प्राप्त करता है। यही परम सत्य है। मित्रता और रिश्तेदारी पैसों की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। बस लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता रहे जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं है। जब तालाब पानी से भरा होता है तो मछलियां पेड़ से गिरी हुई चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। समय सबको मौका देता है, अपनी बारी का इंतजार करते रहें, क्योंकि भगवान सबको एक न एक मौका जरूर देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर अपना रंग बदल लेता है। जहां कुछ कर पाना संभव ना हो वहां एक प्रयास ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जीवन में क्या करना चाहिए यह हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार और वासना के बिना ही करना चाहिए। जीवन में जो भी प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ अपना काम करेगा वह जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वह गुण है जो जीवन को सफल बनाते हैं। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं। हर किसी के जिंदगी के लिए दोस्तों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से टूट जाता है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। स्मार्ट बनने की नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपना काम हो जाए। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे एक हिरण अपनी नाभि में स्थित सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में तलाशता रहता है। जब हम जीवन की समस्याओं और चुनौतियों या किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकती है। जिन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, दरअसल उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक वहम ही काफी है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते
अपनी कदर खो देते हैं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने मन की शांति और अपनी खुशी बनी रहेगी। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त और खुशी खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिनके वे ज्यादा करीब होते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करते रहता है। गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। सफलता आसानी से कहां मिलती है। सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त तो आने दो, और मेरे दोस्त अच्छा वक्त संघर्ष से आता है। इसीलिए हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना न किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। दोस्तों, संकट के गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु होते हैं, उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, संकट से जुड़ी यह 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूलकर भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। दोस्तों, आपके इस संसार में आने से पहले भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा
कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बनना है या चिंता करना है। दोस्तों, जितना है उसी में अगर खुश रहना सीख लिया तो आपसे बड़ा दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, मगर कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो है जो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मस्त रहना चाहिए। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही आप उस समय उसे न समझ पाए। परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर सही चीज आपको देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि चिंता और क्रोध से होता है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि एक साल या एक महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है और जो भविष्य में आएगा वह बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काबिल लोग न किसी को दबाते हैं और न किसी से डरते हैं और न ही किसी के जाने का शोक करते हैं। इस दुनिया में खूबियां कम और शिकायतें बहुत हैं। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी सबसे बड़ी हानि करता है। दोस्तों, हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ में चला जाता है। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर रहने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता है
तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो। और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है, उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े, वह असली दर्द नहीं है। और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता, वह सच्चा हमदर्द नहीं है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहां हर कोई अपने पास नमक लेकर चलता है और आपके जख्म पर नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें अपनी सफलता से जवाब देना है। जीवन में रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। यह सही है कि किसी से नाराज रहना उचित नहीं है, लेकिन जब सामने वाला तुम्हारी परवाह ही नहीं करता है, तो जबरदस्ती का रिश्ता बनाए रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। परमात्मा हमें वह सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है, तो यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। और जब भगवान कुछ वापस लेता है, तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मान के चलिए कि भगवान कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है, ताकि आपको कुछ बेहतर दे सके। कभी न कहो कि किस्मत खराब है अपनी। समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने भी हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, और जो इस सच्चाई को मान लेता है, वह सदा खुश रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है। जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते, जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत रहो। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे समस्याओं का हल और तुम्हारे दुखों का हल ढूंढने कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, तो कोई अधिक भार नहीं उठा सकता। किसी को असाध्य रोग होता है, तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलता को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को और अपनी कमजोरियों की सभी हदों को पार कर जाते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। अब न तो लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दें। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। इस दुनिया में रिश्ते कम ही रखो, पर बेमिसाल रखो, जो हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। जिस चीज को आप कमा सकते हैं, उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भीख मांगने से बेहतर कमाना होता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में क्या है, बस मुस्कुरा दीजिए, चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जीवन लग जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार और सीधा होने पर पछतावा होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे,
परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और वीर होता है। अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। बस जरूरत है शांत मन से उस समस्या का समाधान ढूंढने की। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही जल है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही जल किसी सांप के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विषैला बन जाता है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही रहता है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको बुराइयों की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंत में आपके जीवन की दिशा तय करती है। किसी ने क्या खूब कहा है, न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी के बात से आपको भी बुरा लग सकता है? दोस्तों, थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने भी रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों, झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, पर किसी का भरोसा जरूर मर जाता है। इसीलिए सोच समझ कर ही कोई वादा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के आलस्य को आज ही दूर करें, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की रोड पर दौड़ना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जितना मुश्किल काम है। एक को तराजू में बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे भगवान को भी भूल जाते हैं। दोस्तों, सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली अस्तित्व को समझाने आता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। मुश्किलें आने पर कौन साथ देता है और कौन बहाना बनाता है। सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वह दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है। चाहे कितनी भी चट्टानें और बाधाएं उसके रास्ते में आए, वह उसका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाएगा। याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है, कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें, दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है। अगर जिंदगी का असली मजा लेना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको वहीं जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अब तक मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम उन्हें कैसे पार करेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखें, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और समय उसी लक्ष्य पर लगा दीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं, और विश्वास रखिए, अगर नीयत साफ हो तो वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं।
मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी जा सकती है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राही त्राही मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपने गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वह है एक प्यासे की प्यास बुझाना। दोस्तों, चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी कुआं, ये इतनी छोटी होती है, फिर भी कितने ही प्यासों की प्यास बुझा देती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और कुआं में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, जबकि कुआं का स्वभाव मीठा है, इसलिए वह अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर देता है। यह अंतर जल के स्वभाव में है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, या फिर आप उस छोटी सी कुआं की तरह बनना चाहेंगे, जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकता है और दूसरों को तृप्त कर सकता है? इसमें निर्णय आपका है। आप क्या बनना चाहते हैं? जीवन की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जिंदगी हमें वह सब कुछ देती है जो हमें चाहिए। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें और अपना कर्म करते रहें, और यह जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देते हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। निस्वार्थ होकर कर्म कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस उसे गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। या तो बुरे बना दिए जाओगे या गलत साबित कर दिए जाओगे। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान बना लो, धन दौलत हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल मिट्टी के समान है। इंसान दो वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर ये दोनों जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है या परेशान किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं, और हर उस पेड़ को पत्थर खानी पड़ती है जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। कौन पूरी तरह से पूरा है, कौन पूरी तरह से काबिल है? हर शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने, अय जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। एक अच्छे इंसान की फितरत ही ये होती है, वह दूसरों से भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। आप जुड़ेंगे अपने अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। हौसला रखें। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर और सुखमय होने वाला है। जब दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और जब भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक गलती को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब मौजूद है
वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। बाकी सब तो जंगल झाड़ है। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। इसीलिए आपके अंदर भी कोई बुरी आदत आ रही है तो उसे लत बनने से पहले ही छोड़ दें। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। दोस्तों, केवल माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी गुरु दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते रहते हैं। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। हमें अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अपने दम पर जीना सीखो। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, और बातें हमेशा हद से ज्यादा ना करो। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक पहुंचना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। हमेशा अपने मन में कहना मैं जीतूंगा, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़ा हो जाना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यही उम्मीद, चाहत और तलाश को ही तो जिंदगी कहते हैं। ये चार बातें आप जीवन भर याद रखें। जीवन खुशहाल हो जाएगी। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं होता। और जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मा, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। जवाब सुनिएगा। जवाब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। संत बोले, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या संग्रह करते हैं। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, और जो लोग तुम्हें न समझें उन्हें समझाना भी छोड़ दो। व्यक्ति की सोच एक जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाली बन जाता है, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, और दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना लगे। दोस्तों, जिंदगी हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग उसे कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो लोगों को उस पर विश्वास ना हो। झूठ बड़ा मीठा होता है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती, और यह सच्चाई बहुत ही कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान किया करते हैं। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की दोस्ती इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक ही जाती है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद करता है, और यह दुनिया इसी अच्छाई का फायदा उठा लेती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि कल निश्चित रूप से ही अच्छे दिन आएंगे। इंसान का धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। दोस्तों, जब समय आपके खिलाफ हो तो सबसे सही रास्ता शांत और स्थिर रहना होता है। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही आपके हाथ में है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं जमाने में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। अगर भक्ति और विश्वास करना ही है तो सिर्फ ऊपर वाले से करो, और इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले लोगों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह समझदार लोग ही होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत अपने आप लग ही जाती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। और दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही जरूरी होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जब जेब में पैसा हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसा न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा देती है। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा, और यह दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है साहब। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ देने आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, नमक रोटी खाकर सो जाना पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक सुना देते हैं। इसीलिए अपनों से सावधान ही रहना चाहिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, वही बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान होती है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे प्रति बुरा भावना रखता है वह मेरे लिए बुरा है। दोस्तों, घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, मगर समय सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाले की भक्ति करें और उन पर अटूट विश्वास रखें। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। यही उम्मीद अगर भगवान से लगाते तो शायद आज भगवान से शिकायत ना होती। हर किसी के अंदर अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया है जिन्हें रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशियां देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुमको त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। दोस्तों, जब हम लोग नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए, जिंदगी रोज हमारे मजे ले रही है, चलती रहेगी। दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारों के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है,
उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में अगर खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजते रहती हैं। जीवन का तजुर्बा कहता है, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है, फिर भी एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। और बाकी बची चीजें ये दुनिया सिखा ही देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा भी न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो, यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं, चाहते भी बहुत हैं, मगर करते कुछ भी नहीं हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार उठ गया भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल लिए जाते हैं। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, पर कुछ ना समझ लोग इसकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भाग जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं है। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया को बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। दोस्तों, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। दोस्तों, यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बच के रहें। यदि आपका समय खराब है तो बुरी संगति से बच के रहें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं और न ही गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों मैं हर रोज कमाने जाता हूं।